स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। वेलकम इन क्लास फिजिक्स। तो स्टूडेंट ये टॉपिक है, जैसे पीछे वाला टॉपिक करवाया था, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इन प्लेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अब नाउ वी विल फिल द कंडक्टर। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों प्लेट के बीच में एक कंडक्टर इसके बीच में इंसर्ट करवाते हैं। तो वी नो दैट कंडक्टर के अंदर चार्ज कभी भी रिजाइड नहीं करता है, क्योंकि चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं होता है, हमेशा ऑलवेज रिजाइड ऑन इट्स सरफेस। जो चार्ज है ना बेटा, कंडक्टर के चार्ज सरफेस पे हमेशा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा, जीरो। और जो प्लेट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हमेशा क्या बताइए आपको, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, ई नॉट। अब सिंस वी नो दैट, इसकी जो आपने थ्योरी, जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, ड्राइव एन एक्सप्रेशन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन कंडक्टर पार्शियली फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। तो हमें क्या करना है, इसके लिए कैपेसिटेंस का डेरिवेशन ड्राइव करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकालना है। तो वी नो दैट, तो पोटेंशियल डिफरेंस फार्मूला क्या होता है, ई मल्टीप्लाई उनके बीच में डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस। तो एक्सटर्नल फील्ड क्या है, ई नॉट। तो ई नॉट, अब क्योंकि जो ई नॉट कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, इन स्पेस पे, जहाँ पे ये स्पेस ई नॉट, ये फील्ड यहाँ पे, क्योंकि अंदर तो फील्ड ही नहीं है, अंदर तो फील्ड जीरो है। तो यहाँ पे इस स्पेस की डिस्टेंस क्या होगी, तो इस डिस्टेंस की जो डिस्टेंस होगी डी में, क्योंकि जो हमने ये कंडक्टर इंसर्ट किया है उसकी डिस्टेंस कितनी है, थिकनेस क्या है, टी। तो रेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, डी माइनस टी। ये डिस्टेंस क्या होगी, डी माइनस टी। अब वी नो दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो हमें पता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहाँ पे प्लेट पे सरफेस चार्ज है, और सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये डी माइनस टी। तो ये वोल्टेज आ गया, क्या आ गया, ये वोल्टेज। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पैरेलल प्लेट। अब इनके बीच में कैपेसिटेंस हमें निकालना है, क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। तो सिंस कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है क्यू बाई वी, तो यहाँ पे क्यू बाई वी की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो वी की वैल्यू क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ऊपर चला जाएगा ये एप्सिलॉन नॉट ए, और इसके नीचे ये वैल्यू है डी माइनस टी। क्यू से क्यू कैंसिल आउट, तो कैपेसिटेंस क्या आएगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय में डी माइनस टी। तो ये वैल्यू कैपेसिटेंस क्या आ गई। अगर कंडक्टर फुली फिल्ड बिटवीन द प्लेट, अब केसेस इसका, व्हेन कंडक्टर fully fill the space between the plate। अगर दोनों प्लेट के बीच में पूरा भर जाए तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, D की इक्विवेलेंट, T इज इक्वल टू D। तो उस केस में जो कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाय में, और D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, T। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और किसी के डिवाइड में जीरो होता है, दैट इज इनफाइनाइट। यानी कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। अगर दो प्लेट के बीच में जो कंडक्टर है अगर पूरा फुल भर जाए, इनके बीच में फुली फिल्ड, तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, इनफाइनाइट कैपेसिटेंस। तो ये दो टॉपिक हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से करना है। ये ध्यान रखना है, कंडक्टर जब हम इसके बीच में इंसर्ट करवाते हैं तो कंडक्टर के अंदर ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो। और एक्सटर्नल फील्ड क्या है, ई नॉट। और ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका फार्मूला होता है सरफेस यानी चार्ज पर यूनिट एरिया, क्यू बाई ए। तो ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका कैपेसिटेंस का फार्मूला निकाल के इसको हम ऐसे ड्राइव कर सकते हैं। थैंक यू।